This conference will now be recorded. Am I audible, sir? Yes, Rudra, now you are audible. सर वो लास्ट लेक्चर में जो आपने पढ़ाया था कि वहां पे हम लोग जो स्ट्रिंग यूज करते हैं उसमें सर थोड़ा क्लियर नहीं था कि वो कैसे वर्क करता है। जैसे वो वन के लास्ट में हमने वो सिंगल कॉमा नहीं लगाया था, उससे पहले लगाया था, तो वो कैसे होता है वो नहीं पता लगा। ठीक है, एक काम करना, मुझे डाउट बस ज़्यादा समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो। या तो कल की क्लास में जब उसे खोलेंगे वापस से अपना 000 वेब उसको, या तो तब बताना। अगर कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो यू कैन आस्क राइट नाउ, अदरवाइज मुझे उसमें चैट पे लिख के दे देना, एंड मे बी व्हाट्सएप और जस्ट गो टू वेबिनार की चैट पे, we'll try to understand that what you're trying to say, correct? ओके। ठीक है, ओके। सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि इसमें एक एक टॉपिक है हमारे पास फ्लटर करके, जिसके बारे में अभी तक हमने कुछ भी नहीं देखा है, राइट? एंड इसमें मैंने कुछ बताया नहीं है कि फ्लटर क्या है, कैसे काम करता है। आई थिंक वो एकदम बहुत बेसिक सा कुछ हमने जाना था कि अबाउट फ्लटर इन दिस लेक्चर, टुडे स्टैंड वाला जो लेक्चर था। तो आज थोड़ा सा फ्लटर को एक्सप्लोर करते हैं। वी विल नॉट स्टडी फ्लटर लाइक, उसमें मतलब मैं कोड करना नहीं सिखाऊंगा कि हाउ फ्लटर वर्क्स एंड ऑल, जस्ट दैट एक छोटा सा प्रीव्यू दूंगा सो दैट इट्स इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइस इन द कमिंग लेक्चर्स एंड वी नो दैट व्हाट वी आर एमिंग फॉर। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ करेंगे। एंड डोंट वरी, लाइक इफ यू डोंट अंडरस्टैंड टुडेस लेक्चर, ये लेक्चर नहीं है। आई एम अगेन सेइंग इट्स अ प्रीव्यू एंड इट्स ऑप्शनल, तो इफ यू वांट टू ड्रॉप ऑफ इन बिटवीन यू कैन, and we will repeat this. We will go into the depth of this lecture once we are inside Flutter, in the 9th topic जब हम start करेंगे अपना, तब इसको देखते हैं इसके फेज में। ठीक है, तो पहले फ्लटर क्या होता है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं हम, राइट? एंड फ्लटर इज, एक सेकंड इसको मिनिमाइज करते हैं। Cool. Yeah. So it says key design beautiful apps, right? And this is the official website of Flutter, flutter.dev. It says, productively build apps, and it's made by Google. तो ये क्या है? Flutter is a Google's UI toolkit for building beautiful natively compiled applications for mobile, web, and desktop from a single code base. Now, when it says a single code base, तो इसका एक मतलब है कि like from a single line of code, you can target all the devices like mobile, web, desktop, and mobile के अंदर भी iOS and Android दोनों. It does not target Windows currently, I guess, but mobile, web, desktop का software, web के websites and mobile की applications, ये तीनों के तीनों you can target from a single code base. Like अभी तक क्या होता था कि market में there were separate developers for each. अभी भी है ऐसा, and this is not going to end anytime soon. Like different developers would be required for different architectures. जैसे एंड्रॉयड के डेवलपर्स आज भी रिक्वायर्ड हैं, एंड वो पहले भी थे और शायद फ्यूचर में भी रहेंगे ही रहेंगे। बट गूगल वांटेड कि लाइक जो नेटिव डेवलपर्स हैं फॉर एंड्रॉयड और आईओएस के, यहाँ से स्टार्ट हुई थी इसकी कहानी कि एंड्रॉयड और आईओएस के जो डेवलपर्स हैं, लेट्स ट्राई टू टारगेट सम काइंड ऑफ एन आर्किटेक्चर which enables the developers to write single code which runs on both the devices. वरना iOS के डेवलपर्स अलग हैं क्योंकि उसकी लेक्चर कह रहा हूँ, उसका उसका आर्किटेक्चर अलग है, उसकी लैंग्वेजेस अलग हैं, एंड इसलिए लाइक काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूरा अलग है iOS का एंड इसका अपना एंड्रॉयड का। तो अलग अलग डेवलपर्स की जरूरत थी मार्केट में, बट गूगल सेट की है वी कैन डू समथिंग लाइक विच रन्स ऑन बोथ द डिवाइसेस एक साथ। कोई कुछ कहना चाह रहा है? कूल, है ना? तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो क्या था, वी वर ट्राइंग टू क्रिएट अ डेटाबेस, और उस डेटाबेस में कुछ एंट्रीज करने की कोशिश कर रहे थे हम लोग यूजिंग पीएचपी। तो वो तो हो गई पीछे की कहानी, राइट? अब जब फ्रंट पे हम आते हैं, जो जो यूजर को दिख रहा होता है, व्हाट इज दैट? इट्स अ यूआई, एंड नाउ यूआई इज अ फ्रंट एंड एप्लीकेशन व्हिच इज इन द हैंड्स ऑफ द यूजर, जहां से वो इंटरेक्ट कर रहा है आपके बैकएंड के साथ, कॉलिंग सम एपीआईज एंड ऑल। तो यूआई का बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं बनाने के लिए, लाइक यू कैन राइट यूआई इन योर जावा कोड, यू कैन राइट यूआई इन योर स्विफ्ट, ऑब्जेक्टिव सी, इन सब में अपना
आप अपना बना सकते हैं यूआई मोबाइल एप्लीकेशंस की अगर स्पेसिफिकली बात करूं। बट एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है मार्केट में विच इज कॉल्ड फ्लटर। इसका एक और ऑल्टरनेटिव है रिएक्ट नेटिव विच डज द सेम काइंड ऑफ थिंग कि it enables you to write single code base for Android and iOS both. But मेरा पर्सनल फेवरेट it's Flutter। like इसका कुछ डिजाइन जो है इसका फ्लटर का it's much better than React Native। वो क्यों बेटर है मैं टेक्निकली जब उसकी क्लास स्टार्ट करेंगे रिएक्ट नेटिव वर्सेस फ्लटर इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे एकदम डिटेल में। बट राइट नाउ it's माय पर्सनल फेवरेट एंड इट डजंट मैटर कि मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट है तो आपका भी वही हो। it's not necessary, it's not mandatory। like everyone has their own choices and I have seen people uh, engineering in React Native and they are doing really beautiful। so I think you choose your own niche, what works for you। this works for me। okay and no sound sir। okay धनंजय को साउंड नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है आई गेस, अभिषेक को आ रही है। ठीक है धनंजय कैन यू ट्राई रीस्टार्टिंग। अच्छा आपको आवाज ही नहीं आ रही। कूल। तो इसका एक एक छोटा सा एग्जांपल करके देखते हैं। तो पहले एक हमने सबसे पहली क्लास में कुछ बात की थी, नॉट नॉट एग्जैक्टली पहली, बट जब हमने इन सब चीजों के बारे में जानना स्टार्ट किया था, आई थिंक सेकंड या थर्ड क्लास होगी। तो शुरुआत में हमने एक बात की थी कि वी कैन यूज एमुलेटर्स एंड सिमुलेटर्स इनसाइड आवर डिवाइस, है ना, अपने अपने लैपटॉप के अंदर वी कैन एनेबल एमुलेटर्स एंड सिमुलेटर्स। तो उसका एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। जैसे दिस इज द सिमुलेटर, आई विल ओपन इट। राइट, तो दिस इज माय सिमुलेटर फॉर आईफोन। लोड हो रहा है या तो इट्स काइंड ऑफ लाइक कि आपके लैपटॉप के अंदर ही आपका आईफोन है। ठीक है, एंड आईफोन के साथ एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये जो है विंडोज पे नहीं खुलेगा, ये सिर्फ आपका मैक पे खुलेगा। सो इफ यू हैव मैक यू कैन ओपन दिस आईफोन यूजिंग एक्सकोड। मैं उसका तरीका बताऊंगा जब इसको स्टार्ट करेंगे। बट just for the preview kind of thing, yes this is what it looks like। and इसके अंदर you can perform all the things like इसमें photos वगैरह सब अपना जैसा आपका proper iPhone में खुलता है you can like I haven't configured this to anything, तो इसलिए I think this is a fresh installation of iPhone इसके अंदर, and proper एकदम आपका वैसे ही चलेगा जैसा आपका actual iPhone दिखता है। बस थोड़े बहुत restrictions आएंगे जैसे कैमरा का हो गया, लोकेशंस का हो गया, इस टाइप से, एंड मैप्स वगैरह भी आपका कुछ वैसे ही खुल जाएगा। राइट, एंड इसको बंद करते हैं, अभी बाद में देखेंगे इसे। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास एमुलेटर रहता है। तो लेट्स डू वन थिंग, एमुलेटर का भी एग्जांपल देख लेंगे। अभी इसको सिमुलेटर को बंद करते हैं। सो आई थिंक यू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन सिमुलेटर एंड एन एमुलेटर। सिमुलेटर इज फॉर एप्पल डिवाइसेस एंड एमुलेटर इज फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेस, है ना। और आज एक छोटी सी एप्लीकेशन बना के देखते हैं फ्लटर में। सो दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग। दोबारा स्टार्ट करते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड एंड्रॉइड स्टूडियो एंड ये एक आईडी ही है जिसपे मैं कोड लिखता हूँ which lets me compile into the mobile application program which I'm trying to create। ठीक है, अब इसमें it has multiple options। starting से start a new Android Studio project, so I'll start a new Flutter project। I do not want to start anything else। इसमें भी पूछता है कि Flutter में like what all do you want to create। तो फिलहाल के लिए Flutter एप्लीकेशन चूज करेंगे। ये सब चीजें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, डिटेल में बाद में देखते हैं। शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ तो इट्स काइंड ऑफ लाइक प्लगइन पे ही बताऊंगा, इसके आगे नहीं बताऊंगा। कि if you are designing something and you think कि it can be reusable by certain other developers, या फिर एक पीस ऑफ कोड आपने ऐसा लिखा जो आप चाहते हो मार्केट में, you want to like publish it open source या उसका कुछ मोनेटाइज करके किसी तरीके से you want to publish into the market so that other developers can use it, so that's called a plugin। तो मैं भी जैसे बहुत सारे प्लगइन्स यूज करता हूँ। आई डू नॉट वांट टू रिपीट द कोड व्हिच इज ऑलरेडी रिटन एंड मेंटेन्ड बाय द ओपन सोर्स कम्युनिटी। तो उसके लिए वी राइट प्लगइन्स एंड एप्लीकेशन इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट राइट नाउ। आई एम नॉट क्रिएटिंग एन प्लगइन। ठीक है, तो नीचे यहाँ सब बता रखा है कि एप्लीकेशन प्लगइन पैकेज मॉड्यूल्स का क्या है। इसको जब करोगे तो देख लेना। तो इट इज आस्किंग मी फॉर अ प्रोजेक्ट नेम।
प्रोजेक्ट नेम जैसे काइंड ऑफ एक काम करते हैं, एक आज के लिए मैंने कुछ प्लान किया, जैसे एक न्यूज़ काइंड ऑफ एन ऐप बनाते हैं, तो इसका कुछ नाम रखते हैं, लेट्स से बिट्स न्यूज़, इसका कुछ नाम रखते हैं, एंड दिस इज आस्किंग मी फॉर अ Flutter SDK path and which lies over here. ओके, इसमें स्पेस नहीं आना चाहिए, एंड डिस्क्रिप्शन न्यूज़ एप्लीकेशन मेड इन Flutter, प्रोजेक्ट लोकेशन कहाँ स्टोर करना है वो डिफाइन कर दिया, डिफॉल्ट ही छोड़ दिया मैंने। ये पैकेज नेम पूछता है, तो दिस शुड बी योर डोमेन नेम। अभी के लिए वी कैन स्किप दिस, बट यहाँ पे जैसे मेरा www.bitsplease.me है, तो उसका उल्टा लिखना पड़ेगा मुझे me.bitsplease, राइट। और ये हमने सब देखा था डोमेन नेम क्या होता है। यहाँ पे सब डोमेन ये है, दिस इज योर डोमेन नेम एंड दिस इज योर डोमेन, जो स्टार्टिंग में कॉम आ रहा है, दिस इज योर डोमेन, दिस इज योर डोमेन नेम एग्जाम्पल, एंड बिट्सप्लीज जो है दिस इज योर सब डोमेन। तो आई थिंक अब सब लोगों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे जो अभी तक हम करते हुए आए हैं, कि एवरीथिंग व्हिच वी हैव डन अंटिल नाउ विल बी यूटिलाइज्ड फर्दर। ठीक है, अभी एंड्रॉइड एक्स आर्टिफैक्ट्स वगैरह क्या है इसको अभी छोड़ते हैं, बट जस्ट मेक श्योर कि यू हैव included Kotlin support for Android and you have included Swift support for iOS code. Android X क्या है? It is the latest kind of a technology which is being used by Google to develop mobile applications in their house. मतलब वो in house जो अपनी applications बनाते हैं, so they use Android X and they encourage other developers as well to use Android X. नहीं डिटेल में नहीं चलते, आगे चलते हैं इसमें। Let's try to compile this. इसको बंद कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब। अच्छा, मैं जो यहाँ पे एक मेरे पास साइड में विंडो होती है, आप लोग को दिखती नहीं हो, गो टू मीटिंग का कंसोल पैनल होता है, उसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, मैं वहां से सारी चैट्स पढ़ता हूँ। तो अभी मैं उसको मिनिमाइज करूँ तो आई वोंट बी एबल टू रीड योर चैट्स। अगर किसी को कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो तो प्लीज फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड वी कैन डिस्कस, क्योंकि यहाँ साइड में मैं अपना एम्यूलेटर लगाऊंगा इस जगह पे जहाँ पे भी मेरा माउस जा रहा है, इस साइड पे, एंड सो दैट आई कैन सी कि लाइवली मतलब लाइव अभी क्या चल रहा है मेरा। ठीक है, तो पिक्सल 2 करके कोई एमुलेटर है, उसको खोल के देखते हैं। सो दिस इज व्हाट योर एंड्रॉइड फोन लुक्स लाइक, राइट। इसको साइड में करते हैं सो दैट हम यहाँ कोड करेंगे और यहाँ पे अपने रिजल्ट्स देखेंगे। ये कुछ डिफॉल्ट इसने बना के दिया है, इसको एक बार रन करके देखते हैं बाय डिफॉल्ट कैसे ही क्या रन होता है, कि व्हाट डज अ डिफॉल्ट एप्लीकेशन इन फ्लटर लुक्स लाइक। फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन बिल्ड होती है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। आई थिंक इट शुड बी डन इन नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स। यस, एप्लीकेशन बन गई एंड इट्स बीइंग इंस्टॉल्ड, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा, एंड देयर यू गो, यू हैव योर फर्स्ट फ्लटर एप्लीकेशन इनसाइड द एमुलेटर, है ना। ये क्या करता है, कुछ नहीं, इस पर प्लस पे क्लिक करूंगा तो बीच में 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ा देगा नंबर। तो दिस इज द डिफॉल्ट फ्लटर एप्लीकेशन, कूल है ना। और ऊपर यहाँ पे डीबग का बैनर दिखा रहा है, इट सेज कि द एप्लीकेशन इज इन डीबग मोड। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, अगर आप लोगों को स्क्रीन पे शायद नहीं दिख रहा इतना साफ। स्टिकी माउस। सर ये आपका इम्यूलेटर के डायरेक्टली कनेक्टेड है जहाँ पे ये डिफॉल्ट कोड लिखा हुआ है सर, क्योंकि मैं सेव कहाँ करना है, इंस्टॉल कहाँ करना है, कोई डायलॉग बॉक्स टाइप का अपीयर नहीं हुआ। मुझे आपकी आवाज बहुत दबी दबी आ रही है। आई थिंक यू आर निखिल, राइट? यस सर। सर ओके, बोल रहा हूँ कि ये जो आपका एम्यूलेटर है वो क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है जहाँ पे मैं डिफॉल्ट आपका कोड लिख के आया था? करेक्ट, हाँ। तो वो उसके बारे में बात करते हैं। क्या है कि यहाँ पर ऑप्शंस है मेरे पास इसमें, कि वेयर आई वांट टू कनेक्ट दिस कोड टू।
तो यहाँ पे जैसा आई हैव चूजन कि कनेक्टेड टू द एंड्रॉइड एमुलेटर व्हिच इज अ पिक्सेल 2 डिवाइस रनिंग ऑन API 26. नीचे पिक्सेल C, दिस इज योर टैबलेट एंड दिस इज योर iOS एमुलेटर. तो इसको यहाँ से कनेक्ट कर रखा है मैंने. और इसको अगर और ऑप्शंस अगर आप देखना चाहो कि एमुलेटर कैसा दिखता है नॉल या उसके अंदर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसको बंद करते हैं एक बार. अपना AVD मैनेजर पे चलते हैं. तो AVD इज नथिंग बट एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस एंड देयर यू कैन क्रिएट योर न्यू वर्चुअल डिवाइसेस. तो यहाँ पे हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं. वी कैन डिजाइन एप्लीकेशंस फॉर एंड्रॉइड टीवी, है ना, 720p या 1080p रेजोल्यूशंस में. फिर वी कैन डिजाइन एप्लीकेशंस फॉर फोन. तो इतने सारे फोन्स पे आप टेस्ट कर सकते हैं सब चीज़ों को. लाइक 2.7 इंच का छोटा सा फोन भी है एंड बड़े से बड़ा है ना, पिक्सल एक्सल भी है, पिक्सल 3 एक्सल भी है. बट एवरेज साइज फोन लिया है मैंने, पिक्सल 2 विच इज अबाउट 5 इंचेस इन साइज. एंड उसमें प्ले स्टोर इंस्टॉल्ड होना चाहिए. तो यहाँ पे दिस आइकन सिग्निफाइज कि इसमें प्ले स्टोर इंस्टॉल्ड है बाय डिफॉल्ट उस फोन के अंदर, राइट. एंड उसका रेजोल्यूशन इतना है, डेंसिटी इतना है. फिर ऐसे ही आपका Wear OS वगैरह सब आ गए. जो अपने आई थिंक ये उसके गूगल टाइप की कुछ वॉच होती है, सॉरी एंड्रॉइड वॉच होती है जो अपने हाथ पे पहनते हो, स्मार्ट वॉच काइंड ऑफ थिंग. तो आई थिंक दिस इज दैट Wear OS. एंड टैबलेट आ गया जो iPad टाइप आपको दिखता है, एंड्रॉइड टैबलेट एंड ऑल. तो ये एंड्रॉइड का टैबलेट है. एंड ऑटोमोटिव ये फिर आपके जो गाड़ी के अंदर आपका लगा हुआ होता है सामने डिस्प्ले पैनल, उस टाइप की चीज़ें हैं सारी. फिलहाल वी आर टारगेटिंग पिक्सल 2. तो यहाँ से जाके बस नेक्स्ट करके यू कैन क्रिएट, लाइक यू कैन चूज कि आपके फ़ोन के अंदर एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन चलना चाहिए. तो आई चूज ऑन ओरियो राइट नाउ. एंड्रॉइड 10 तक अभी तक सपोर्टेड है, बाकी सारे डाउनलोड करने पड़ेंगे. आई थिंक कुछ 700 MB कुछ का होता है इसका डाउनलोड साइज, 700-800 MB के नियर. बट वी वांट ओरियो राइट नाउ. ठीक है. ओरियो ओरियो एकदम थोड़ा बीच की रेंज में पड़ गया, एंड्रॉइड 8. एंड और भी इसकी इमेजेस हैं, नौगट एंड ऑल, पुरानी वाली. ठीक है. रिकमेंडेड में ओरियो मैंने चूज करके इसको बनाया. एंड ऐसा कुछ यहाँ बन के आया. इसको अगर लॉन्च करूंगा, या तो दिस इज माय मोबाइल एप्लीकेशन प्रॉपर. इसमें मेरा मोबाइल ऐप चल रही है और ये दिस इज द करंट ऐप व्हिच आई हैव इंस्टॉल्ड. सब कुछ है इसके अंदर, जीमेल, यूट्यूब सब चला सकते हैं इसके अंदर. पबजी खेलने की कोशिश मत करना. यू नो, लैपटॉप के अंदर फोन चला रहे हैं, इट विल बी अ लिटिल स्लो. उसके लिए अब तो खैर वैसे खेलने की कोशिश ही मत करना, इट्स बैंड. तो बात ही नहीं करते फिर उसके बारे में. इसको साइड में रखते हैं, राइट. ठीक है, वापस से एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं. ठीक है ना, वही अपनी एप्लीकेशन फिर से खुल गई. इसको अलग अलग उसमें मोड़ के देख सकते हैं हम लोग ओरिएंटेशन में, कि ऐसा तिरछा करके देखेंगे तो कैसा लगेगा ना. इसमें वही सारे फीचर्स हैं, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन करना है, यहाँ से पावर ऑफ कर देना, पावर ऑन कर देना. ठीक है. जूम करना है. दीज आर योर बटन्स जो पीछे करने के और रिसेंट एप्लीकेशंस खोल के देखने वाले हैं सारे. होम बटन एंड ऑल, तो इनको जब एक्चुअल एप्लीकेशन बनाएंगे तो वी विल सी कि हाउ कैन वी यूज देम. ठीक है. अब एक काम करते हैं, अपनी खुद की एप्लीकेशन बनाते हैं एकदम स्क्रैच से. एंड आई विल रिमूव एवरीथिंग अंटिल नाउ. किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ सकता है मेरे से. मेरा चैट विंडो नीचे बंद है. लाइक आई रिकमेंड कि इफ यू कैन स्पीक अप. कूल. ठीक है. ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बस एमुलेटर खोला है ना. सेव किया, एरर आ गई क्योंकि यहाँ पे कोई कोड नहीं लिखा, तो एमुलेटर में कुछ भी नहीं आया लिखा हुआ. ठीक है ना. अभी हमें एप्लीकेशन एक रीस्टार्ट करनी पड़ेगी. इसको लिखते हैं इंपोर्ट मटेरियल. लाइक मैं कुछ कुछ लिख रहा हूँ, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मैं क्या लिख रहा हूँ. थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर देता हूँ. हम्म, ठीक है. अब एक अपना मेन क्लास बनाऊंगा, रेल से रन ऐप.
उसमें एक होम पेज खोलते हैं अपना, स्टेटलेस विजेट बनाएंगे। नोट डाउन दी वर्ड्स जो मैं कह रहा हूँ कि मेन ऐप बनाऊंगा, रन ऐप, स्टेटलेस लिखना मत, बट जस्ट अपने माइंड में रख लेना, बिकॉज व्हेन यू विल डू आई रिपीट द सेम थिंग्स। जब अपना फ्लटर एक्चुअल में कर रहे होंगे तो you will have a lot of comfort if you already know these terms beforehand. So just kind of a suggestion kind of a thing, you can note down the words जो मैं कह रहा हूँ, और lecture recorded है anyhow, if you want to revisit you can, ठीक है। बट मैं अभी explain कम से कम करूंगा, just for the demonstration preview purpose kind of thing है, ठीक है। तो अपना क्योंकि अब ऊपर हमने home बनाया तो यहाँ पे error दे रहा है क्योंकि it does not know what is home, so let's define home. Home say what I mean is home page, right? So now I have created a home page and इसको अब मैं वापस से अगर रीस्टार्ट करूंगा एप्लीकेशन को तो ये बहुत अजीब सा कुछ मुझे यहाँ पे प्रीव्यू देगा, ठीक है। Now this is my application. Now I have to enhance this application into a desired application. तो what I'll do is कि अब मैं होम पे यहाँ पर एक मटेरियल ऐप बनाते हैं, इसको कंटेनर हटा देते हैं यहाँ से। Let's try to code a material app over here. एंड इस मटेरियल ऐप के अंदर हमारे पास, इसको सेव करके देखते हैं। नाउ इट सेज कि कुड नॉट फाइंड अ जनरेटर फॉर रूट, ठीक है। ये सारी एरर दे रहा है कि इसको स्टार्टिंग वाला होम पेज नहीं मिला, बट ऊपर इसने यहाँ पे एक डिबग का बैनर दिखा दिया। पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है, ऊपर से हट गया। एंड नाउ लेट्स डू वन थिंग, अब इसका एक्चुअल में होम पेज डिफाइन करते हैं। जो ये एरर दे रहा है, दिस एरर शुड गो अवे आफ्टर दिस, ठीक है। अब होम पेज मैंने बोल दिया कि इस होम का होम है, बट एक स्टेटफुल विजिट बनाते हैं, इसका नाम हम रखेंगे होम पेज। And now if I try to save this error should go away. ठीक है, वापस अपनी काली काली सुंदर सी ऐप वापस आ गई। And now let's try to beautify this via scaffold. Right, इस scaffold का कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं, colors dot white करके। Now I have this application, तो मैं इसका यहाँ पे कुछ भी कलर दूंगा। let's say अगर कुछ अजीब सा ब्लू देता हूँ तो it will take that color, ठीक है। एक काम करते हैं, कुछ अलग से करके देखते हैं इसमें। लेट्स नॉट ट्राई टू डिफाइन द कलर दिस वे कि बैकग्राउंड कलर वगैरह क्या है। एक आजकल एक नई चीज चल रही है मार्केट में विच इज कॉल्ड अ थीम। तो थीम क्या होता है, ऑन अ स्विच ऑफ अ बटन यू कैन चेंज द थीम ऑफ योर ऐप, मतलब डार्क से लाइट कर सकते हो, लाइट से कुछ डार्क कर सकते हो। तो कुछ उस टाइप का ट्राई करते हैं, लेट्स सी इफ वी कैन। लाइक मुझे करे हुए थोड़ा टाइम हो गया, बट लेट्स सी इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली। So what I have to do is first I have to define a static component for material. Const बनाते हैं इसे, material color, and उसका नाम white देते हैं, which is equal to const material color, and primary में white color रखते हैं totally, क्योंकि we are defining a white color. तो 0 cross FF stands for opacity, and अब मैं आगे 6F लिखूंगा तो all these 6F will be the hexadecimal code for a white color, ठीक है। और अब मुझे एक सोच बनानी पड़ेगी, तो इस सोच को भी एक लिस्ट की तरह बना देते हैं, जो हमने पहले एक एरे बनाना सीखा था। तो काइंड ऑफ वही वाली चीज है कि I'll give a hexadecimal code for all the colors, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यस। अब मुझे इसके अंदर कुछ कलर्स देने हैं इन काइंड ऑफ अ की वैल्यू पेयर। तो लेट्स से कि 50th शेड, मतलब जो जिसकी इंटेंसिटी 50 होगी, it varies from 50 to 1000, sorry 0 to 1000। तो 0 is like not visible at all या बहुत लाइट शेड, and 50 is progressively increasing the intensity of that, ठीक है। तो इसके अंदर अपना एक ही बार लिखेंगे, उसके बाद कॉपी पेस्ट कर लेंगे फिर से, क्योंकि हमें व्हाइट कलर ही देना है सब जगह।
I want white to be purely white in all its shade. I'll copy this a few times and 50 के बाद ऐसे increase करते हैं like progressively to 900. और maybe let's do one thing. इसको progressively ऐसे increase ना करके let's skip few values और अपना सोच को वैसे define करते हैं 50, 100, फिर उसके बाद 200 हमारे पास ऑलरेडी है, देन इसको 300 पे लेके चलते हैं, इसको 400 पे लेके चलते हैं, एट हंड्रेड एंड 900. ठीक है, ठीक है. तो ये कलर क्या है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ छोटा सा, कि वी कैन हैव अ कलर पिकर ओवर हियर, और जो भी मैं कलर यहाँ से चूज करता हूँ उसके नीचे एक हेक्साडेसिमल कोड आता है. जैसे प्योरली वाइट पे जाऊंगा तो इट्स ऑल एफ, लाइक 6 बार एफ लिखा होता है, ये वही 6 बार एफ में यहाँ पे लिखा हूँ. स्टार्टिंग विद 2f विल डिफाइन दी उसकी ओपेसिटी कितनी होगी. ठीक है, तो अब जैसे ये मैंने वाइट कलर बनाया, अब ऐसे ही मैं सेम टू सेम इसको कॉपी करके एक ब्लैक कलर बना देता हूँ. एंड इस ब्लैक कलर में लेट्स सी कि ब्लैक कलर का इट्स ऑल जीरोस, तो यहाँ 6 जीरो आ गए. ठीक है, एंड नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज कि आई वांट अ वेरी स्ट्रांग ब्लैक, तो आई विल डू 6, 1 2 3 4 5 6, राइट. 6 जीरोस यहाँ बना देंगे और साइड में कलर का प्रीव्यू भी आ गया. मेरे पास एक प्रॉपर ब्लैक कलर आ गया, यहाँ पे प्रॉपर एक वाइट कलर आ गया. ठीक है, एंड नाउ लेट्स ट्राई डूइंग वन थिंग. इसमें हैव आई मिस समथिंग? यस, आई हैव मिस्ड वन एफ एवरीवेयर. ठीक है ना, अब हमारे पास एक प्रॉपर प्योर वाइट कलर है, एक प्रॉपर प्योर ब्लैक कलर है. एंड नाउ लेट्स ट्राई टू ऐड अ थीम टू दिस ऐप. तो जहाँ पे मैंने अपना मटेरियल ऐप बनाया था उसी के जस्ट नीचे आई विल ट्राई टू क्रिएट अ थीम, और थीम डेटा के थ्रू मैं थीम बनाऊंगा. एंड इसमें आई विल गिव माय प्राइमरी सोर्स टू वाइट because by default I want my app to run in a lighter mode. लाइटर मोड मतलब उसकी जो ब्राइटनेस है, तो अब एक ब्राइटनेस डिफाइन करते हैं. जो डिफॉल्ट ब्राइटनेस है मेरी वो लाइट होनी चाहिए, राइट. एंड विजुअल डेंसिटी एक चीज इसमें होती है, ये पहले नहीं होती थी आई थिंक, अभी लेटेस्ट चाहिए, तो विजुअल डेंसिटी भी बना देते हैं इसकी अडेप्टिव प्लेटफॉर्म डेंसिटी. एंड देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गिव इट अ टेक्स्ट थीम. एक काम करें, टेक्स्ट थीम छोड़ते हैं, इसको सेव करके देखते हैं. यस, तो अभी बाय डिफॉल्ट इसने मेरी ऐप वाइट कलर में ले ली. लेट्स ट्राई टू डिक्रीज द ब्राइटनेस, तो ये ऐप ऑटोमेटिकली ब्लैक में चली जाएगी, राइट. ये बच्चा ऐप पे देख लेते हैं कोई कुछ कह रहा है क्या. कूल है ना. अब हमारा होम पेज डिफाइंड है एंड अब हमारा ऐप का थीम डिफाइंड है. तो वट एवर वी वॉन्ट टू चूज वी कैन चूज, लाइक ब्राइट में बनाना है या लाइट डार्क में बनाना है, उसकी ब्राइटनेस कैसे रखनी है, वी कैन. एंड सबसे पहले एक काम करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को एक ऐप बार देते हैं. सो व्हाट इज एन ऐप बार? ऐप बार यहाँ पे अक्सर हम देखते हैं कि एक छोटा सा बार होता है जिसपे कुछ एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं कहीं कहीं क्लिक करके, और वो हमारी एप्लीकेशन का नाम वगैरह कुछ बताता है. तो लेट्स ट्राई टू गिव आवर एप्लीकेशन अ नेम. है ना, अब ये ऊपर अपना ऐप बार अपने आप आ गया. और जब मैं इसका कलर एक बार डार्क करके देखता हूँ, राइट, तो इसने अपने आप उसे डार्क कर लिया. और अभी तक हम लोग इसको यूज नहीं किए हैं डार्क थीम को, इसको भी यूज कर लेते हैं एक बार ताकि बाद में दिक्कत ना दे.
आज की क्लास काफी लोगों के सर के ऊपर से जा रही है नो मैं क्योंकि ट्राई नहीं कर रहा हूँ समझाने का, आई जस्ट वांट कि ये थोड़ा सा प्रीव्यू बेसिस पे हो, बट ट्रस्ट मी जब फ्लटर स्टार्ट करेंगे तो ये सब आप काम खुद करोगे एंड लाइक दिस विल बी इन योर ब्लड। तो एक चीज आप बार बार लिखोगे उस चीज को, टास्क करोगे सारे, सो यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हमने यहाँ पे तो बना दिया, एक काम करते हैं, इसे एप्लीकेशन को बंद करते हैं, लेट्स ट्राई टू रन इट ऑन अ सिमुलेटर। रनिंग Gradle टास्क, उसके बाद Xcode build, ओह सॉरी मैंने अपनी एप्लीकेशन वापस एंड्रॉइड पे ही चला दी। आई हैव टू चूज सिमुलेटर फ्रॉम हियर। एप्लीकेशन बन गई एंड नाउ इट विल installed and it has launched the application on the simulator as well। तो यहाँ पे हमारा ये जो टाइटल है, तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमने इसमें बनाया था एप्लीकेशन आई गेस किल हो गई होगी, तो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, चांसेस हैं, बट यहाँ पे साइड में आ रहा है और यहाँ पे बीच में आ रहा है, सो इसको फिक्स कर देते हैं एक जगह पे, एंड आई थिंक बीच में इन द सेंटर इट्स मच मोर बेटर इस साइड से, बट ये अपनी प्रेफरेंस है, लाइक हाउ यू वांट इट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ओवर दैट। तो व्हाट वी विल डू इज लेट्स ट्राई टू फिक्स इट इन द सेंटर, ताकि ये हर एक जगह बीच में ही है, एंड सेंटर टाइटल करके इसमें प्रॉपर्टी होती है उसको ट्रू कर देते हैं। अब ये हमेशा हर जगह बीच में ही आएगी। ठीक है, इफ आई ट्राई टू रन इट ऑन माई एंड्रॉइड ऑल्सो, तो ये मुझे बीच में ही देगा। इसको बंद कर देते हैं, थोड़ा सा रैम बचेगी, and this should have died। ठीक है ना, अभी बीच में आ गई, इसको अगर हटा दूंगा तो सेव करूंगा तो ये वापस में पहुंच जाएगा। तो आई थिंक बीच में इट्स मच मोर बेटर, क्योंकि यहाँ साइड में आई कैन हैव अ बटन विच ओपन्स अ ड्रॉअर फ्रॉम हियर। तो अक्सर आपने एप्लीकेशंस में देखा होगा कि यहाँ से साइड से एक नेविगेशन ड्रॉअर निकलता है, तो वो भी बना सकते हैं हम। एक काम करते हैं, एक लीडिंग मेन्यू बनाते हैं, एंड लेट्स हैव अ आइकन बटन ओवर देयर, एंड लेट्स ट्राई टू मेक दैट क्लिकेबल एज वेल। इसका आइकन स्पेसिफाई करेंगे, आइकन्स डॉट मेन्यू। ठीक है, अभी ये क्लिकेबल नहीं है क्योंकि I haven't specified any action over this, but if I add a on press listener to this and एक kind of a dummy listener बनाता हूँ, तो ये enable हो गया। Now you can see इसका color change हो रहा है and it has a beautiful splash effect also। उस पर अपना माउस अगर मैं थोड़ी देर तक तो वहाँ पे स्प्लैश करने देता हूँ। ठीक है, अब इसको प्रेस करके what I want is कि यहाँ से साइड से एक ड्रॉर खुले। तो what I'll do is इसमें अपने स्कैफोल्ड पे एक ड्रॉर अटैच कर दूंगा, और उस ड्रॉर को खोलने के लिए I'll have to define a key, और एक स्कैफोल्ड की बना लेते हैं अपनी। एक ग्लोबल की बनाएंगे विद अ स्कैफोल्ड स्टेट, एंड यस, उस की को अटैच कर देंगे अपने स्कैफोल्ड के साथ, एंड लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश द ऐप।
ठीक है, अब मेरे पास यहाँ एक साइड में ड्रॉर तो आ गया है, बट अभी उस समय इस बटन प्रेस पे नहीं खोल पाऊंगा, ऐसे साइड से स्वाइप करूंगा तो वो खुल जाएगा, बट आई वांट कि इस बटन पे क्लिक करके वो खुल जाए। व्हाट आई हैव टू डू इज कि जो मेरे पास स्कैफोल्ड की है उसकी करंट स्टेट से आई हैव टू ओपन द ड्रॉर, एंड क्योंकि एक बार ड्रॉर खुल गया तो फिर उसको क्लोज करने का एक ही तरीका है कि आप बाहर क्लिक कर दो, उसे वापस से स्वाइप कर दो। इफ आई क्लिक ऑन दिस आई एम एबल टू स्वाइप माय ड्रॉर ओपन, है ना। आई होप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा हो लोगों को। एंड एक काम करते हैं, क्योंकि हम न्यूज़ की एक एप्लीकेशन आता है, एक सर्च बार यहाँ डाल देते हैं, एंड साइड में एक सर्च बार आपका एक एक्शंस में आएगा, एंड लेट्स ट्राई टू डिफाइन अगेन आइकन बटन which will have an icon again। उस आइकन के अंदर we will have icons dot search, तो सर्च का एक आइकन दे देगा जो अपना साइड में आ गया। थोड़ा सा लाइट है अभी और प्रेस नहीं हो सकता बिकॉज वी हैवंट डिफाइंड एनी ऑन प्रेस्ड इवेंट। अब मैं इस पे डमी इवेंट डाल दूंगा तो ये अपना डार्क हो गया एंड वी हैव अ आइकन हो गया। और इसको एक बार देखते हैं थोड़ा सा डार्क थीम में कैसा लगता है। दिस लुक्स गुड आई गेस। किसी को इंटरेस्ट आ रहा है या सब ऐसे ही देख रहे हैं बस? मैं से इंटरेस्ट आ रहा है। आ रहा है? Yes, sir. Cool. यस सर। जब जब ये काम खुद से करोगे ना तो ट्रस्ट मी यू विल लव इट। मतलब क्योंकि दिस इज समथिंग यू नो व्हिच यू कैन क्रिएट एंड देयर इज नो लिमिट ऑफ हाउ ब्यूटीफुल यू कैन क्रिएट वाया कोड। तो दिस इज द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो हम कोड लिख रहे हैं, है ना। तो अब एक्चुअल में कुछ दिख रहा है आंखों के सामने। बैकएंड पे अभी तक हो सकता है लोगों को इतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा हो, बट वो भी इम्पोर्टेंट है एंड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिस एप्लीकेशन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ बैकएंड। बट इट कैन सर्वाइव अगर वो बहुत स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, इंटरनेट से कोई कनेक्टिविटी नहीं करती तो। बट दोज एप्लीकेशंस आर यू नो वेरी लिमिटेड, उनका जो बिहेवियर होता है वो यूटिलिटी एप्स बन के रह जाते हैं, जैसे कैलकुलेटर टाइप। टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस यू हैव टू क्रिएट अ बैकएंड आल्सो। ठीक है ना। तो अभी तक हमने इतना किया। अब एक काम करते हैं, इसमें अपनी बॉडी डिफाइन करते हैं सो दैट वी कैन हैव समथिंग इन दिस एज वेल। ठीक है ना। तो अपना जो स्कैफोल्ड है ऐप बार डिफाइन कर दिया, अब बॉडी डिफाइन करते हैं और उस बॉडी के अंदर एक लिस्ट व्यू डिफाइन करेंगे। एंड आइटम बिल्डर में इसको मैं एक कंटेक्स्ट दे दूंगा और साथ में इंडेक्स दे दूंगा। तो इंडेक्स अपना वही है जो हमने एरे का इंडेक्स पहले बात करी थी, तो सेम वही इंडेक्स है, इसकी वैल्यू भी 0 से स्टार्ट होगी। एंड फिलहाल के लिए लेट्स ट्राई टू रिटर्न अ कंटेनर। फिर इसको ऑप्टिमाइज करते हैं थोड़ा सा, एक कंटेनर बनाते हैं और इसकी कुछ हाइट देते हैं अबाउट लेट्स से 180 पिक्सल्स की, एंड विड्थ देते हैं अपनी इसकी डबल डॉट इन्फिनिटी, सो दैट ये पूरा जितना भी मेरा स्क्रीन का साइज है उतनी विड्थ ले ले। और कुछ गंदा सा कलर देते हैं इसको, बाद में चेंज करना है हमें। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस आ गए, बीच में बहुत हल्की हल्की सी व्हाइट कलर की लाइनें जो आपको शायद नहीं दिख रही होंगी, वो दिखाने के लिए एक काम करते हैं, इस पर कुछ पैडिंग डाल देते हैं सो दैट दीज आर नाउ विजिबल। तो नाउ इफ आई स्क्रॉल इट, तो ये स्क्रॉल करके इनफिनिटली आई कैन स्क्रॉल दिस, ये चलती रहेगा और अपने यहाँ से कुछ भी आप खोल सकते हो ना, अपनी एप्लीकेशन का सारे फंक्शन परफॉर्म हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं, कुछ गंदा सा लग रहा है, कुछ एक होम पेज काइंड ऑफ थिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग न्यूज़ के लिए। तो सबसे पहले तो कंटेनर हटाते हैं, ये वाला अपना जो पैडिंग वगैरह है ये सब। एक और यहाँ पे विजेट होता है विच इज कॉल्ड अ कार्ड, तो वो कार्ड यहाँ रखेंगे। सो लाइक एवरीथिंग इज अ कार्ड राइट नाउ। यहाँ पे आई एम अज्यूमिंग कि ये भी एक कार्ड है, ये भी एक कार्ड है, ये भी एक कार्ड है, तो लेट्स कॉल इट अ कार्ड। एंड उस कार्ड को देखते हैं सेव करके कि क्या होता है। कुछ नहीं, आपको सिंपल राइट मिलेगा, एक छोटी सी एलिवेशन देंगे उसे ऑफ लेट्स से 2.0 की, एंड कार्ड का कुछ कलर रखते हैं। एंड कलर में आई वांट कि अगर मैं इसको डार्क कलर में प्रेजेंट करूंगा तो आई वांट कि ये डार्क कलर का जो थोड़ा सा लाइट ब्लैकिश काइंड ऑफ जो शेड था कुछ वो मिल जाए इसे। लेट्स ट्राई गिविंग इट दैट, और इसमें प्राइमरी कलर मुझे मिल जाएगा। तो प्राइमरी कलर जो है ये ऊपर से इसमें से आ रहा है। सो प्राइमरी कलर इज एसेंशियली दिस वन, एंड वाइट में दिस वन। मतलब जो 500 वाली एंट्री होगी 500 के करस्पॉन्डिंग, दैट विल ट्राई टू चूज दैट।
ठीक है, अब देखते हैं इसको सेव करके, कुछ खास होना नहीं चाहिए, राइट। अब मैं क्या करूंगा कि जो मैंने कार्ड बनाया है, इस कार्ड को एक चाइल्ड देते हैं सो दैट इट कैन हैव अ कंटेनर। जो हमने पहले कंटेनर बनाया था तो उसको इसके अंदर डालते हैं, एंड लेट्स डिफाइन कि हर कार्ड की या कंटेनर की हाइट 250 पिक्सल्स हो या 300 करके देख सकते हैं। आई थिंक अब आप लोगों को यहाँ पे कुछ फर्क समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इसको एलिवेशन मिल गई है, तो इसको थोड़ा सा अगर मैं बढ़ा दूँ, 12 कर दूँ, तो अब आपको पीछे का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। हर एक कार्ड के पीछे यहाँ कुछ शेडो सी आ रही है बनके, है ना। तो आई थिंक 250 लुक्स गुड। एक बार 200 करके देख लेते हैं, थोड़ा छोटा हो गया। 250 आई थिंक इट शुड बी फाइन, क्योंकि एक पेज पे लगभग 2 आ रहे हैं, एंड तीसरा वाला आई कैन सी कि वो स्क्रॉलेबल है ना। तो इसको वापस अपना 2 पिक्सल्स कर देते हैं सो दैट इट्स लिटिल लाइट, लुक्स गुड। अब इस कार्ड के अंदर लेट्स ट्राई टू डिफाइन समथिंग। एक काम करते हैं, इस कार्ड को एक रो देते हैं। आई मीन मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे एक इमेज है मेरे पास, उस इमेज के नीचे सोर्स और डेट लिखा हो, और यहाँ पर जो मेरा न्यूज़ का टाइटल है वो लिखा हो, और नीचे न्यूज़ का थोड़ा सा कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हो यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक इट विल लुक गुड। ये 250 थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे, है ना। तो अब इसको कंटेनर को एक चाइल्ड देते हैं, एंड इस चाइल्ड को एक रो बोलते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज, क्योंकि मुझे इसकी कुछ ज्योमेट्री ऐसे बांटनी है कि माय थिंग्स आर लाइक दिस बट उसके चिल्ड्रन आर लाइक दिस। व्हाट आई मीन इज कि फर्स्ट आई विल डिवाइड दिस इनटू 2 सेक्शंस, यहाँ से बीच में से। आई थिंक आई कैन ड्रॉ ओवर दिस एज वेल। तो व्हाट आई वांट इज आई वांट टू डिवाइड दिस दिस ये जो मेरी एक्सेस है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है मुझे, ऐसे, सो दैट यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है, एंड नीचे उसका सोर्स लिखा हो और फिर उसकी डेट लिखी हो कि कब पब्लिश हुई, एंड यहाँ पर आई वांट मेरी हेडिंग आ जाए और उसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हो, और ऐसे ही आई विल वांट कि ये चीज़ सब में हो, ठीक है। तो इसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक। इसको क्लियर कर देते हैं, लेट्स चूज अ पॉइंटर बैक। So what I'll do is, since my axis is like this, I'll choose it to be a row, and उस row के कुछ children देते हैं, and children में let's try कि जो सबसे पहला वाला child है, so that's a column, so like this is a row, this is a column। तो उस column में I want कि मेरे पास एक image है, ठीक है। तो इस column के भी multiple child हैं, क्योंकि तो एक और 3 child हैं इसके, image और 2 text। तो इमेज के लिए व्हाट आई विल डू इज, देयर इज अ साइट कॉल्ड पिक्सम, जैसे लॉरा पिक्सम हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था, ऐसी एक और पिक्चर्स के लिए होती है पिक्सम करके। तो दिस अलाउज यू टू हैव अ प्लेस होल्डर इमेजेस इस टाइप की कुछ, एंड इसको अगर कॉपी करूंगा और यहाँ पर जाकर इफ आई गिव इट एनी आईडी और समथिंग लाइक, जैसे 100 दे देते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये मुझे एक इमेज खोल के दे देगा, ठीक है। अब जैसे 100 की बजाय आई ट्राई टू गिव इट 67, तो ये रैंडम इमेजेस मुझे दे देगा। और उसके आगे मैं हाइट और विड्थ डिफाइन कर सकता हूँ, लाइक 220 इसकी विड्थ है, 320 की हाइट है। तो इफ आई ट्राई टू डू समथिंग लाइक दिस, लेट्स सी इफ इट गिव्स और नॉट, इट गिव्स, ठीक है ना। तो इसने मुझे इतनी चौड़ी इमेज दे दी। तो अभी के लिए आई वांट इट टू बी अ स्क्वायर इमेज, तो आई थिंक दिस वर्क्स फॉर मी। तो एक इसको इमेज देते हैं अपना, एंड सिंस वी आर ट्राइंग टू लोड इट वाया द नेटवर्क, तो ये जो इमेज है इसको इमेज डॉट नेटवर्क करके बुलाएंगे। दिस इज आवर एमुलेटर, एंड जो इसका सोर्स है 200 बाय 200 की अपनी इमेज हो जाएगी। लेट्स ट्राई टू सेव दिस, और अपनी सारी इमेजेस यहाँ साइड में आ गई। बट दिस इज नॉट व्हाट आई इंटेंडेड टू। मैं नहीं चाहता था कि जो मेरी इमेज है पूरी जगह खा ले। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल डिफाइन कि ये इमेज कितनी हाइट ले सकती है, और वो हाइट एक कंटेनर के थ्रू मिलेगी उसे, तो उसको एक कंटेनर में डालते हैं, एंड कंटेनर को एक हाइट वेट देने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि वी वांटेड टू बी अ स्क्वायर इमेज ऑफ 120 by 120,
ठीक है, तो ये ऊपर छोटी सी इमेज आ गई, बट दिस डज नॉट लुक गुड क्योंकि इसके जो एजेस हैं बड़े शार्प हैं। सो व्हाट आई वांट इज कि जो इसके एजेस हों वो थोड़े से स्मूथ हो जाए। तो इसको एक नए विजेट के अंदर रैप कर देंगे, उसका नाम कुछ ऐसा क्लिप आर्ट करके रखूंगा। मतलब होता है, मैं रख नहीं रहा हूँ, ये बाय डिफॉल्ट दीज आर द इनबिल्ट विजेट्स। और इसकी कुछ रेडियस अगर मैं बॉर्डर की डिफाइन कर दूं, तो बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 10.2, तो नाउ यू विल नोटिस कि सेव करने पे नाउ दिस हैज बिकम राउंडेड एजेस। नाउ दिस लुक्स ओके, बट ये अभी भी क्या है, थोड़ा सा एकदम चिपका हुआ है ऊपर ऊपर से, साइड साइड से। इसको भी तो एक काम करते हैं, पैडिंग देते हैं, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आई थिंक दिस लुक्स ओके नाउ। इसके नीचे मेरे पास कुछ टेक्स्ट आएगा और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आएगा, सो दिस इज व्हाट आई इंटेंडेड टू, ऐसे ही कुछ विजुअलाइज कर रहा था मैं। ठीक है, एंड अब हमारे पास ऐसी कोई इमेज आ गई है, एंड लेट्स डू वन थिंग, ये जो इमेज आ रही है इस इमेज को रैंडमाइज कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ऊपर से ऑलरेडी एक इंडेक्स आ रहा है इस वाले फंक्शन के अंदर। तो इस इंडेक्स को उठाते हैं एंड डॉलर साइन यहाँ पे वो इंडेक्स डाल देते हैं। लेट्स सी कि हमें रैंडम इमेजेस मिलनी चाहिए, है ना, लैपटॉप्स की और इन सब चीज़ों की हमें रैंडम इमेजेस मिलना स्टार्ट हो गए। बट मेरे ख्याल से इनकी सीरीज में स्टार्टिंग में सिर्फ लैपटॉप्स ही हैं। आई डोंट वांट दैट। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं विद सम नंबर। तो पहला एक लैपटॉप आया और आगे की रैंडम इमेजेस आ गई मेरे पास। ठीक है, अब मैंने क्योंकि इनफाइनेटली बना रखी है, आई वांट कि ये इनफाइनेट ना हो, तो एक आइटम काउंट दे देते हैं इसे कि इस लिस्ट में कितने आइटम्स होंगे। लेट्स से वी हैव 20 आइटम्स ओनली, एंड राइट। तो अब मेरे पास लिस्ट इज लिमिटेड नाउ। इसको सेव करके अगर आगे मैं चलाऊंगा तो इससे आगे मैं नहीं बढ़ पा रहा। कुछ इमेजेस में बीच में गायब होंगी, जैसे ये वाली, तो इट इज सेइंग कि फॉर आईडी 105 इट्स नॉट फाउंड, ये नहीं पकड़ पा रहा होगा, इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसलिए इमेज डज नॉट एग्जिस्ट। बट इन एक्चुअल केस जब हम अपनी एप्लीकेशन खुद से बना रहे होंगे, लाइक ये सारी इमेजेस हमारे सर्वर से आ रही होंगी, तो वी कैन इंश्योर कि दीज इमेजेस एग्जिस्ट ओवर आवर सर्वर। तो अभी इस सर्वर पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लाइक इफ दे वांट कि यहाँ से 105 हट गई है, तो टुमारो मे बी दे रिमूव द 100th इमेज, जिसकी आईडी 100 हो, तो फिर यहाँ पे आपको इस टाइप की कुछ एरर आ जाएगी। बट दिस एरर वोंट बी विजिबल टू द यूजर, जस्ट दैट यूजर को लगेगा कि यहाँ पे ब्लैंक है, जैसे ये वाला, तो यहाँ कोई इमेज लोड नहीं हो पाई। तो उस केस के लिए व्हाट वी कैन डू इज कि इसको कंटेनर को एक कलर दे देते हैं, सो दैट वहाँ पे कुछ एक प्लेस होल्डर टाइप ऑफ चीज है। यहाँ पे मेरी इमेज लोड हो रही थी और इसको थोड़ा सा ओपेसिटी से कम कर देते हैं, इट लुक्स हॉरिबल राइट नाउ, राइट, थोड़ा सा लाइट हो गया, एंड आई थिंक दिस इज मच बेटर। अब नीचे अपना हमने क्योंकि वो बनाया था, पहले हमने सोचा था कि यहाँ पे हमें कुछ टेक्स्ट देना है, तो अब वो देने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, अब वो टेक्स्ट क्या होगा, जैसे मुझे सोर्स और वो देना था, इस पैडिंग के बाद अपने मतलब इमेज के बाद आई विल गिव इट अ टेक्स्ट, एंड उस टेक्स्ट के अंदर आई विल राइट समथिंग लाइक सोर्स, और यहाँ पे लेट्स से वी आर फेचिंग दिस फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, तो अपना यहाँ टेक्स्ट आ गया। और इसमें कॉलम में एक चीज अगर हम नोटिस करें कि सब कुछ इधर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि ये सेंटर में है, क्योंकि ये इमेज जैसे यहाँ पे आई हमारा, सॉरी, ये जो टेक्स्ट जैसे यहाँ पे आया तो इमेज बीच में खिसक गई। तो व्हाट वी कैन डू इज कि मेन एक्सेस नहीं, आई थिंक दिस शुड बी क्रॉस एक्सेस, क्रॉस एक्सेस एलिमेंट को स्टार्ट पे डालते हैं और मेन एक्सेस को भी स्टार्ट पे डालते हैं। ठीक है ना, तो एवरीथिंग इज नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, बट इमेज जो टेक्स्ट लिखा है ये टेक्स्ट भी एकदम साइड में चिपक गया है, तो इस टेक्स्ट को बीच में लाने के लिए भी हम इस पर पैडिंग डाल देते हैं, तो दिस विल बी इन अलाइनमेंट विथ दिस वन। सो आई थिंक दिस लुक्स मच बेटर, और मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। अब जैसे मेरे पास टेक्स्ट आया है वैसे ही सेम टू सेम, सॉरी, मेरे पास जैसे ये सोर्स वाला टेक्स्ट आया ऐसे ही सेम टू सेम आई वांट कि मेरी डेट भी आए, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल चेंज द डेट टू समथिंग लाइक दिस, एंड आई विल गिव इट 29th Jan 2020, ऐसा करके। बट इनके बीच में थोड़ा सा ज्यादा गैप लग रहा है, इसको कम कर सकते हैं। आई विल चेंज इट टू ओनली, एंड आई विल डिफाइन दिस फ्रॉम टॉप, एंड आई विल डिफाइन दिस फ्रॉम लेफ्ट। तो मैं इंडिविजुअली बता सकता हूँ कि मुझे किधर से कितनी पैडिंग देनी है। तो वो नीचे वाली जो बॉटम वाली थी वो हट गई, एंड ये खिसक के ऊपर आ गया।
आई थिंक दिस लुक्स मच बेटर। तो इस साइड का ये वाला पोर्शन तो हो गया, ठीक है। अब मुझे बस यहाँ पर कुछ टेक्स्ट देना है इस साइड पे। तो वो टेक्स्ट में क्या देना था मुझे कि कोई ब्रेकिंग न्यूज़ मुझे कुछ लिखना था इस टाइप से। कोई ब्रेकिंग न्यूज़ क्रिएट कर लेंगे अपनी, ठीक है। अब मेरे पास एक कॉलम है, तो अभी तक एक रो थी ये वाली, उसके अंदर पहला एक कॉलम डिफाइन किया। नाउ व्हाट आई वांट इज कि यहाँ पर भी मेरे पास एक कॉलम काइंड ऑफ चीज है जिसमें मैं कुछ ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ टेक्स्ट डाल सकूं। सो व्हाट आई डू इज कि क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ पे कितनी जगह बची हुई है, लाइक आई कैन ऑब्वियसली कैलकुलेट प्रोग्रामेटिकली कि डिवाइस की विड्थ कितनी है, उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे नॉल। बट लेट्स से I want to fill the entire area whatever is left. So what I'll do is after the column I'll add another widget called expanded, and इस expanded widget को लेकर अपना एक child बनाएंगे जिसमें हम एक column दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि column के अंदर we'll try to again write some text, और इस text के अंदर we'll give it some breaking news, और breaking news में भी कुछ भी अपना लिख देंगे अजीब सा टाइप करके, जस्ट फॉर द चेकिंग पर्पस कि उसके अंदर क्या आया। एरर दे रहा बिकॉज आई हैवंट डिफाइंड चिल्ड्रन, और यहाँ पे जाके इसको सेव करते हैं तो अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे आ गई ऊपर, ठीक है। बट ब्रेकिंग न्यूज़ जो है बहुत छोटे में लिखा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसका टेक्सटाइल चेंज करते हैं। लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ ब्रेकिंग न्यूज़, उसको कहीं से इंटरनेट से फेच कर लेते हैं, मे बी फ्रॉम गूगल न्यूज़। एक्चुअली इसमें सब कुछ अजीब ही मिलेगा। We want it to be a positive news, so let's say कि India breaks all the world records in creating new billionaires, right? So this is our breaking news, and इसको पैडिंग देते हैं so that थोड़ा सा सेंटर में आया। अपने इस टेक्स्ट को कुछ स्टाइल देते हैं, टेक्स्ट स्टाइल, ताकि इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर सकें। एंड फॉन्ट साइज लेट्स से 30 करके देखते हैं, बहुत बड़ा हो गया, इतना अच्छा नहीं लग रहा। लेट्स से 22, आई थिंक 22 लुक्स गुड, ठीक है। और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं इसे, हाँ 20 लुक्स फाइन टू मी, ठीक है। अपने पास 4 लाइनों में कुछ टेक्स्ट आ गया। अब इसके नीचे सिमिलरली व्हाट आई वांट, मेरे पास एक और टेक्स्ट आ रहा है जिसमें I'll राइट समथिंग, उसका डिस्क्रिप्शन कुछ लिख देंगे, एंड यहाँ से कुछ स्टाइल अपना हटा देते हैं। लेट्स लुक एट डिफॉल्ट, और इसको कुछ लॉरम एप्सन ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब ये मेरे पास नीचे टेक्स्ट आ गया, बट ये टेक्स्ट जो है बहुत ज्यादा लग रहा है। आई वांटेड कि मैक्सिमम 4 लाइंस तक हो, और उसके बाद जितनी भी लाइंस हो सारी हाइड हो जाए किसी तरीके से। तो व्हाट आई डू इज कि इसमें मैक्स लाइंस डिफाइन कर देते हैं। लेट्स से मैक्स लाइंस अपनी 4 हो गई, तो नीचे की जितनी लाइंस है वो गायब हो गई, बट स्टिल आई वांट द यूजर टू नो कि देयर आर सम मोर लाइंस इन दिस। तो व्हाट आई डू इज आई डिफाइन अ ओवरफ्लो, एंड अपने एलिप्सिस या फिर फेड उनको कर सकते हैं किसी तरीके से। तो टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट एलिप्सिस उसमें डालते हैं, तो लास्ट में डॉट 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 अपने को जैसा बन के आ रहेगा, दिस विल सिग्निफाई कि वी हैव मोर इन दिस। तो बाद में मतलब जब फ्लटर करके देखेंगे प्रॉपर, तो विल ट्राई टू क्लिक दिस एंड ओपन अ न्यू पेज। उस न्यू पेज पे ये वाली इमेज अपनी बड़ी हो जाएगी, और फिर उसके नीचे यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज इस टाइप से लिखा होगा। बट आई थिंक फॉर नाउ दिस होम पेज लुक्स ओके, दिस लुक्स फाइन, एंड विद द यूजर एक्सपीरियंस कि हमने ऐसा बना दिया, एंड दिस इज नॉट टू मच क्लटर्ड, अपना अलाइनमेंट भी सही है सबकी, एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज प्लीजिंग टू माय आई, मे बी नॉट फॉर यू, अपना पर्सनल प्रेफरेंस है। बट यस देयर आर सम गुड प्रैक्टिसेस जो हमें फॉलो करनी चाहिए। मैंने इसमें काफी कुछ फॉलो नहीं किया है,
बिकॉज वही डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए था, बट आई थिंक दिस इज अ फुल्ली फंक्शनल मोबाइल एप्लीकेशन जो हमारे पास है। इसका थीम अगर चेंज करके देखें, डार्क कर देते हैं, तो दिस लुक्स इवन बेटर, है ना। अब जो हम नेक्स्ट जो हम काम करेंगे ना, जो अभी तक हम सर्वर वगैरह पढ़ रहे हैं, अब ऐसे माइंड में लेके चलो कि यू हैव टू फेच दिस इमेज फ्रॉम योर सर्वर, तो उसके लिए एक एपीआई लिखनी पड़ेगी, गेट रिक्वेस्ट मारनी पड़ेगी उस एपीआई पे, वो आपको इस इमेजेस का एक एरे देगा, बना के एक लिस्ट देगा, वो सारी आप इमेजेस यहाँ पे लोड करोगे, आपको हर एरे के अंदर एक काइंड ऑफ कंटेंट देगा इस टाइप का कुछ बनाकर, जिसमें आपके पास इमेज का यूआरएल होगा, टेक्स्ट लिखा होगा कि डेट कब आई उसकी एंड उसका सोर्स कहाँ से है, राइट, एंड उसका हेडलाइन क्या है, फिर उसके बाद उसका नीचे कुछ एडिशनल डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। इस टाइप से आपको कुछ वो लिस्ट देगा एक एरे के अंदर, एक एपीआई आपको रिटर्न करेगी गेट रिक्वेस्ट वाली, एंड वो आपको यहाँ पे शो करनी होगी ऐसे। तो अभी के लिए आई थिंक दिस इज इनफ, राइट, और दिस इज फंक्शनल एज वेल। इसके अंदर कुछ डिजाइन नहीं किया है, बट वी कैन डिजाइन इट इन दी सिमिलर मैनर। चलो थोड़ा सा करके देख लेते हैं कि ड्रॉर में व्हाट वी हैव, लाइक लेट्स सी वी हैव अ चाइल्ड, तो स्टोर के अंदर वी विल डिफाइन अ चाइल्ड, एंड वो चाइल्ड किस टाइप का होगा, वो चाइल्ड होगा हमारा, इट्स अ विजेट एंड इट टेक्स अ लेवल लिस्ट, तो एक लिस्ट व्यू यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं गेस, एक लिस्ट व्यू लेते हैं और इस लिस्ट व्यू को कुछ चिल्ड्रन देते हैं, उस चिल्ड्रन को पहले एक कंटेनर देंगे एंड उसकी हाइट लेते हैं कुछ जैसे 100 और उसका कुछ कलर रखते हैं हम, कलर्स डॉट सियान, आई थिंक गंदा ही लगेगा, I think blue gray would be a little decent, right, है ना। इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं अपन, 300 थोड़ी ज़्यादा हो गई, 250, आई थिंक 200 ही सही है। एंड मेरे पास यहाँ पे आई कैन हैव यूजर्स एवेटार ओवर है कि उसकी इमेज यहाँ पे आ जाएगी गोल गोल, एंड उसके नीचे उसका नाम लिखा होगा, यहाँ पे लॉग आउट के कुछ बटन्स होंगे, ठीक है। नाउ आई कैन डिफाइन मेन्यूज ओवर हेयर बीच में, है ना, कि ग्लोबल न्यूज़, वर्ल्ड न्यूज़, फिर स्पोर्ट्स न्यूज़, इस टाइप से करके मैं कुछ बना सकता हूँ। और आई कैन हैव टैब्स ओवर हेयर, और आई कैन हैव टैब्स ओवर हेयर, जैसे अपना उसमें देखते हैं हम लोग स्विगी और जोमेटो वाली ऐप में कुछ देखते हैं नीचे टैब्स बने हुए होते हैं, लिंक्डइन पे आई गेस ऊपर टैब्स बने हुए होते हैं, आई एम नॉट श्योर, व्हाट्सएप पे ऊपर टैब्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो वैसे कुछ टैब्स यहाँ पे बना सकते हैं, लाइक व्हाट आई मीन इज दिस की इस जगह पे वी कैन हैव आवर टैब्स, एंड ये टैब्स को 3 सेक्शन में बांट सकते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा गलत बन गया है, राइट, एंड यहाँ पे व्हाट्सएप में आई गेस कॉल्स वाला होता है, और इस जगह पे व्हाट वी हैव इज चैट्स का होता है, और यहाँ पे आई एम नॉट श्योर, खुल के देख लेता हूँ व्हाट्सएप में क्या होता है, आई थिंक हिस्ट्री वगैरह कुछ स्टेप्स होना चाहिए, या थर्ड वन इज कॉल्स, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ पे अपनी चैट्स लिखी होती हैं, एंड यहाँ पे स्टेटस होता है बीच वाले पे, एंड सबसे आखिरी वाले पे वी हैव कॉल्स हिस्ट्री, तो उस टाइप का कुछ बना सकते हैं, एंड वी कैन अज्यूम फॉर नाउ कि इस वाली एप्लीकेशन में हम ऐसे सेम टू सेम कर पाएंगे। किसी को कुछ कहना है? अब आई विल ओपन माय मीटिंग कंसोल एंड यू गाइस कैन टॉक। सर इसमें क्या हम लोग ऐप का ये साइज लिमिट कर सकते हैं क्या, ये हाँ, प्रोग्राम के तो हिसाब से ये बता सकते हैं? प्रोग्राम के हिसाब से साइज का डेफिनेशन डिफाइन होगी कि मतलब प्रोग्राम के हिसाब से if it's a very complex application, so the size can range over about 10 to 15 MBs. उससे ज़्यादा भी जा सकता है, like if you're using too much graphics and too many images in your app, like images which are hard coded, like जैसे यहाँ तो मैंने फाइल से लोड नहीं किया, मैंने क्या किया था कि इंटरनेट से लोड कर लिया था, तो मैंने थोड़ी सी स्पेस बचा ली थी, दिस वन, तो ये यूआरएल से आ रही है, तो इट डज नॉट मैटर उस साइज में। बट अगर मैं इसको एज अ एसेट इस ऐप के अंदर ही डाल देता, जितनी भी इमेज है 20-25, तो हर इमेज का जितना साइज है उन सबको ऐड करते चलो, और फिर अपनी ऐप का साइज में भी उतना साइज ऐड कर देना, अच्छा ठीक है। अभी देखते हैं कि इस ऐप का साइज कितना है बनके, एंड लेट्स सी कि अभी हम कहाँ पे हैं।
यस तो जैसे हमें कोई ऐप मतलब दो ऐप एक साथ लिंक मतलब ये ऐप को किसी दूसरे ऐप के साथ लिंक करना है तो कैसे करेंगे? जैसे फेसबुक करेक्ट में मैसेंजर होता है वैसे लिंक होता है ना तो फिर कैसे करेक्ट करेंगे? तो उसमें क्या होता है कि हर ऐप कुछ एपीआई एक्सपोज करती है, राइट? अभी जैसे हम लोग एक ऐप बना के देख रहे थे, सॉरी जो एपीआई बना के देख रहे थे सर्वर पे, तो सर्वर का जो एपीआई है उसकी फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ईच ऐप विल एक्सपोज एन एपीआई only to a limited users या only to a limited applications। तो अगर जैसे मेरी दो apps हैं, I can make them talk via those APIs। तो वो APIs भी उनका फंक्शनिंग एकदम वैसे गेट पोस्ट टाइप के रहेगा, ठीक है, बट उनको डिफाइन करने का तरीका अलग होगा बस। तो वो करके देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो, बट दिस इज वेरी इजीली पॉसिबल। जस्ट वाया एन API you can make two applications talk to each other। कूल। इस एप्लीकेशन को देखते हैं कि रिलीज वर्जन में स्प्लिट पर API अगर मैं कर दूंगा, अगर इसको फ्लटर नहीं मिला, इसको मिल जाएगा आई गेस CD। आई मीन माय अंडर स्टूडियो प्रोजेक्ट्स एंड इसका नाम बिट्स न्यूज रखा था यहाँ पर, फ्लटर बिल्ड APK माइनस माइनस रिलीज एंड मीनवाइल इस एप्लीकेशन को iOS में भी रन करके देख लेते हैं। आज की क्लास एकदम रॉ रखी थी मैंने। आई जस्ट वांटेड यू टू नो कि लाइक व्हेन आई डेवलप एप्स हाउ डू आई थिंक, हाउ डू आई टॉक टू माई सेल्फ, है ना? ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा करते हुए काफी लोग देखते हैं, वो बोलते हैं पागल हो गया है एंड अपने आप से बातें कर रहा है, बट जब आप लोग करोगे यू विल अंडरस्टैंड कि जो मैं कर रहा हूँ वो करना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। लाइक आई कैन टॉक इन माई हेड एज वेल। तो अभी ये जो एप्लीकेशन बनी है, दिस एप्लीकेशन इज अबाउट 5.4 MB, तो इसका साइज बहुत छोटा है ना, क्योंकि बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन थी। 5.4 MB से स्टिल जस्टिफाइबल, थोड़ा सा ज्यादा कोई कह सकता है कि वो है साइज में, बट स्टिल आजकल के डेटा वगैरह अनलिमिटेड क्योंकि हो गया है, तो 5.4 MB आई थिंक इट्स स्टिल जस्टिफाइबल कंपेयर टू अदर फ्रेमवर्क्स कि जो आपको दो ऐसे टारगेट करने दें, एंड्रॉयड भी और iOS भी एक साथ। नाउ यू कैन सी कि यू हैव द एग्जैक्ट सेम ऐप इन बोथ iOS एंड एंड्रॉयड, है ना? और कोई कुछ कहना चाहता है? अच्छा, कितने लोगों को आज की क्लास पूरी समझ में आई? वेल सर, सिंटेक्स अगर नहीं देखा जाए तो हाँ, बाकी सब बिल्कुल। हाँ निखिल, क्या आपकी आवाज थोड़ी सी दब रही है निखिल? हेलो। हाँ अब बताओ। मीन सिंटेक्स जो भी प्रोग्रामिंग में आप लिखे हैं वो लगभग 10% समझ में आया, क्योंकि उसका आइडिया नहीं है, लेकिन बट जो भी इधर हुआ वो सब समझ में आया पूरा। तो समझ में आया? करेक्ट। यस। और कोई? हाँ सर, जो पेडिंग, सिंटेक्स, बॉडी सब जो आपने किया ना वो सब समझ में आया मुझे भी, और इधर जो हुआ वो भी समझ में आया, बट थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ नहीं समझ में आया उतना। कुछ कुछ आया, कुछ कुछ नहीं आया, इस टाइप से है ना? अरे कोई ऐसा है यस जिसको सर। कुछ भी समझ नहीं आया? लाइक क्या क्या हो गया एकदम से, ऐसा कुछ किसी को लग रहा हो? हाँ, ज्यादा टाइम ऐसा लगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं समझा, समझ में आया, लेकिन ज्यादा टाइम ऐसा लगा कि नहीं समझा। ज़्यादा टाइम ऐसा लगा कि नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं हाँ। है। अपनी जब एप्लीकेशन को बना रहे होंगे ना, तब हम्म, तब दिस विल बी लाइक
very obvious for you कि अभी जो मैं बनाया हूँ this is very easy and एक काम करेंगे, आप सबको आपकी खुद की पहली एप्लीकेशन बनाने के लिए दूंगा, तो वो भी सिमिलर काइंड ऑफ एप्लीकेशन ही दूंगा, लाइक सिंगल पेज वेबसाइट और सिंगल पेज एप्लीकेशन और समथिंग, तो फिर विल बिकम मच मोर ऑब्वियस। एप्लीकेशन कैसे लग रही है देखने में, लाइक अभी जो करंट एक्सपीरियंस है इसका? कुड बी बेटर, है ना, कहीं कहीं। ये तो एप्लीकेशन कैसी वो लेवल पे कमेंट करने के लिए तो मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ बाकी मेरे को तो अच्छी लग रही। स्क्रैच से हमने देखा कि कैसे बनती है वो, एक बेसिक थी, फिर बेसिक को हम लोग ने किस तरीके से उसको अपनी थीम बेस्ड कलर दिया, चेंज किया, फिर हाँ तो बेसिक लेवल से तो हाउ गुड एंड बैड इज वो उस पे कमेंट करना मुश्किल है, बट हाँ ठीक है, the तो other समझ रहा हूँ। expert guys can have a comment on it. भावनाओं को समझ रहा हूँ मैं, कोई नहीं। कूल, ठीक है, मतलब आई गेस my mic is not working. Can I get recording of today's class? Yes, yes, Nishad, I'll send you. I'll send you the recording. Nikhil is saying कि उनको 7 out of 10 देंगे इस एप्लीकेशन को, but I think मैं इसको 4-5 दूंगा because ये कुछ ज़्यादा ही बेसिक है and we don't have much functionality over this right now, है ना। बट ये डार्क थीम मुझे लाइट थीम से थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अपनी थीम को चेंज करके देखते हैं एक बार। सिमुलेटर पे चल रही है वीवो, तो यहाँ दोनों अपने पास ऑप्शंस हैं। तो आई थिंक मतलब माय पर्सनल लाइकिंग इज इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स दिस डार्क थीम, है ना। तो बट यस, दिस इज द वे यू क्रिएट एप्लीकेशंस इन फ्लटर एंड दिस इज द वे यू कैन टारगेट बोथ द डिवाइसेस एट वंस। एंड्रॉइड, यहाँ पे एंड्रॉइड चल रहा है, यहाँ पे आपका आईफोन चल रहा है एंड प्रॉपर एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की तरह काम कर सकती है। आई कैन शेयर दी एपीके सो दैट आप अपने फ़ोन में चला के देख लो। मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। मे बी डज नॉट वर्क फॉर ऑल, देयर आर सम कॉन्फ़िग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। इस प्रोजेक्ट में जाके अगर मैं चेक करूंगा एंड्रॉइड के अंदर, यस, ओके ओके, करेक्ट। तो दिस माइट नॉट वर्क फॉर ऑल, काफियों के लिए चल जाएगा। एक बार एपीआई लेवल चेक कर लेते हैं इसका। कंपाइल एसडीके 2816, आई थिंक काफियों के लिए चल जाएगा। अबाउट 95% लोगों के फोन में चल जाना चाहिए एंड इफ यू फॉलो इन दैट 95% कैटेगरी तो उसमें भी चल जाएगा, बट देयर आर सम कॉन्फ़िगरेशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड so that it can work for both, work for all, sorry. Okay, so Abhishek says syntax is complex for me, output looks interesting. Okay, हाँ, सिंटैक्स पे परेशान मत हो। मतलब अभी एम वो नहीं था कि मैं सिंटैक्स सिखाऊं, मेरा एम बस प्रीव्यू देना था कि जब आप खुद की एप्लीकेशंस बना रहे होगे तो यू विल बी एबल टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। और इसमें कुछ कुछ बग्स रह जाएंगे कभी ना कभी, जैसे मैं भी एप्लीकेशंस बनाता हूँ तो वो ओवर द टाइम प्रोग्रेस करके उनको ठीक कर पाते हैं। टाइम मिला तो ठीक होगा, नहीं मिला तो बग्स बग्स रह जाते हैं, वो अभी भी ऐसा होता है। ठीक है, लंबा नहीं रखते लेक्चर, किसी और को कुछ कहना है तो वी कैन डिस्कस, एल्स वी कैन ड्रॉप ऑफ। सर इसका कोड सेंड कर दीजिएगा, वीकेंड के बाद ऐसे ही कुछ चेंज वेंज करके देखेंगे। अभी तो आप चला ही नहीं पाओगे इसको, क्योंकि आई हैवंट टॉट यू हाउ टू इंस्टॉल फ्लटर, आई हैवंट टॉट यू हाउ टू इंस्टॉल दिस सिमुलेटर और दिस एमुलेटर। तो अभी आई डोंट थिंक कि यू आर इन अ पोजीशन टू रन दिस। मैं वो बता दूंगा कि हाउ टू डू दैट। लाइक व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू हैव? आई थिंक सबके पास मोस्टली विंडोज मिल जाएगा। मेरे पे Windows 10। ओके, एंड तो मैं बता दूंगा उसके तरीके कैसे हैं, बट उस पर फोकस नहीं करते अभी फिलहाल। लेट्स ट्राई टू कीप इट फॉर द प्रीव्यू सेक ओनली।
मैं कोड दे दूंगा फिर भी, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने उस कोड में क्या किया एटलीस्ट, वो तुम पढ़ के देख सकते हो कि कैसे ऐप बार बनाया था, क्या आइकन बटन था, लिस्ट व्यू बिल्डर वगैरह सब क्या है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हो, बट यू वोंट बी एबल टू रन एंड टेस्ट इट आउट अपने आप से, जस्ट बिकॉज वी हैवंट इंस्टॉल्ड दिस एंड्रॉइड स्टूडियो, या फिर कोई और आईडी हमने इंस्टॉल नहीं करी, और वो तरीका बताया भी नहीं मैंने कि कैसे किया है। सो इफ यू कैन डू दैट ऑन योर ओन। सिर्फ एंड्रॉइड स्टूडियो रहेगा तो हो जाएगा। हाँ, नहीं सिर्फ एंड्रॉइड स्टूडियो से नहीं होगा, यू एंड्रॉइड ऑल्सो नीड स्टूडियो अ फ्लटर एसडीके, फ्लटर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, डार्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा, फ्लटर का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। एक जैसे यहाँ पे एक चीज होती है फ्लटर डॉक्टर करके, तो दिस विल बी, आई थिंक दिस विल टेल यू कि क्या क्या इंस्टॉल करना होता है। हाँ, तो मिनिमल इतना कुछ चाहिए आपको, ये वाला छोड़ सकते हो सेक्शन पूरा, लाइक दिस इज जस्ट अनदर आईडी, इसको इसको पूरा छोड़ सकते हो। बट यू नीड फ्लटर, यू नीड एंड्रॉइड टूल चेन, you need Xcode to make iOS. You can ignore if this you are not aiming for iOS or macOS. You can ignore this, but at least you need Android Studio और similar IDE, जैसे यहाँ पे IntelliJ और Android Studio एक दूसरे का ऑल्टरनेटिव है, ऐसे एक VS Code करके आता है, तो उन तीनों में से कोई भी एक हो चल जाएगा। और Android Studio के अंदर you need to have a Flutter plugin and you need to have a Dart plugin। तो ये दो तीन चीजें हमें चाहिए। एंड यस ऑब्वियसली एक कनेक्टेड डिवाइस, मे बी योर फिजिकल हार्डवेयर, जो आपके हाथ में फोन है वो वाला, या फिर जैसे टू अवेलेबल कह रहा है तो यहाँ पे एक सिमुलेटर, दूसरा एमुलेटर। जब बनाएंगे ना अपना स्टार्ट करेंगे तो सब देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। और कोई कुछ बात करना चाहता है? कूल, एक काम करते हैं, लेक्चर की रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, एंड इफ यू वांट टू डिस्कस समथिंग एल्स वी कैन, ओके।